मेरे बेटे मेरा अभिमान। हिंदी कहानी। आज कुसुम के घर स्कूल फ्रेंड्स का बातचीत था। लगभग 5 सालों बाद सारी सखियां मिली थी। सब एक दूसरों के हालचाल पूछ रही थी। कुसुम और सुमन पक्की सहेलियां थी, उनका मिलना जुलना लगा रहता था। चर्चा शादीशुदा जिंदगी और बच्चों की चल रही थी। कुसुम: कवि प्रिया, प्रेमा कितने बच्चे हैं तुम्हारे? कवि: मेरी 2 बेटियां हैं। प्रिया: मैं तो इस मामले में बहुत खुशकिस्मत हूँ, एक बेटा एक बेटी है मेरे। कवि मन ही मन बड़बड़ाने लगी, बोल तो ऐसे रही हैं जैसे बेटी या बेटा पैदा करना किसी के बस में हो। कवि: कुसुम, सुमन तुम बताओ तुम्हारे कितने बच्चे हैं? कुसुम: मेरे 2 बेटे हैं और सुमन के 3। प्रिया: लगता है बेटी की चाह में और एक बेटा पैदा कर लिया। सुमन: नहीं डियर, तेरे जीजू को बेटी चाहिए थी, वरना इस महंगाई के जमाने में 2 ही काफी है, बेटी हो या बेटे। कवि: नहीं डियर, यह सब कहना आसान है। तेरे 3 बेटे हैं इसलिए तू ऐसा कह रही हैं, वरना बेटी की माँ होने का क्या कर्ज चुकाना पड़ता है मैं जानती हूँ। मैं और रमन तो बहुत खुश हैं कि हमारी बेटियां बेटों से कम नहीं हैं। पर ससुराल वालों के ताने रोज सुनना जहर के कड़वे घूंट पीने से कम नहीं है। और ऊपर से ये समाज बेटी की माँ को वैसे ही बेचारी बना देता है। सुमन: चिल यार चिल, कोई क्या सोचता है यह मायने नहीं रखता। बच्चे हमारे हैं, हम क्या सोचते हैं वो मायने रखता है। हमारे बच्चे हमारा अभिमान है। कवि: और सुमन तू बता कितने साल का है तेरा बेटा? सुमन: मेरा बड़ा बेटा जिगर 21 साल का है। प्रेमा: वाह भई मजे है, तेरे तो घर में 3 बहुएं आएगी, खूब सेवा कराना। सुमन: देख डियर, पहली बात तो यह कि मैं बहू नहीं बेटी लाना चाहती हूँ, और रही बात सेवा की तो वह मैं अपने बेटों से उम्मीद करती हूँ, क्योंकि 9 महीने गर्भ में मैंने अपने बेटों को पाला है, बहू को नहीं। रातों की नींद उनके लिए उड़ाई है। प्रिया: बात तो तेरी सही ये, पर एक बेटी तो जरूरी है यार, बहू तो पराई होती हैं और उनके आते ही बेटे भी पराये हो जाते हैं। तुम दोनों की बेटियां नहीं है, बड़ी अनलकी हो तुम दोनों। कभी ऐसा कुछ नहीं है यार, प्रिया की बहुएं पराई होती हैं और उनके आने से बेटे पराये हो जाते हैं। अगर ऐसा होता तो यह बात हम पर भी लागू होती है। कुसुम: बस यार बंद करो ये सब और ये लो गर्मागर्म पकौड़े खाओ। इस चर्चा का कोई दी एंड नहीं है। बेटा हो या बेटी सब एक समान हैं। हम सब यहाँ इतने सालों बाद मौज मस्ती करने के लिए एकत्रित हुए हैं और तुम लोग इतना सीरियस विषय लेकर बैठ गई। कवि: कुसुम अब हम चलते हैं, बातों बातों में समय का पति ही नहीं चला। प्रिया प्रेमा: हाँ कुसुम अब हम चलते हैं। थैंक्स यार, आज तेरी वजह से हम सब मिले क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। बाय, फिर मिलेंगे। और सब अपने अपने घर चल दिए। सुमन कुसुम का काम में हाथ बटा रही थी और गहरी सोच में डूबी हुई थी। कुसुम: क्या हुआ सुमन, किस सोच में पड़ गई? सुमन: कुछ नहीं यार, सही कहा प्रिया ने, एक बेटी तो चाहिए। हरीश भी रोज कहते हैं। तुम तो जानती हो ना, पिछली बार जब नए घर के प्रवेश में कलश रखना था और कुंवारी कन्या की जरूरत थी, बहन को फोन किया तो उसने साफ मना कर दिया और कह दिया मेरी बेटी ने तो आज तक एक भी छुट्टी नहीं ली, उसकी स्कूल खराब होगी। कुसुम: पर तेरी बहन प्रीति की बेटी तो अब तक केजी में ही है ना। सुमन: हाँ डियर, पर क्या कर सकते हैं।
शायद भगवान ने मुझे भी एक बेटी दी होती। कुछ महीनों बाद एक रात अचानक सुमन की तबीयत कुछ बिगड़ गई। वह बोल नहीं पा रही थी, उसके हाथ पैर सुन्न हो गए। वह एक जिंदा लाश की तरह हो गई थी। हरीश और जिगर उसे हॉस्पिटल ले आए। डॉक्टर ने निरीक्षण कर बताया, सुमन का आधा अंग लकवाग्रस्त हो गया है और अब वह पूरी तरह से बिस्तर पर ही रहेगी। ठीक होने के चांसेस बहुत कम है, शायद 50 से 50। लेकिन आपने अच्छा किया कि आप इन्हें जल्द से जल्द यहाँ ले आए। बाकी हम दवा कर सकते हैं और आप दुआ। हरीश टूट चुका था। बच्चों के हालत पर तरस आ रहा था। छोटू तो अभी 8 साल का था। सगे संबंधी जो भी आते यही कहते शायद एक बेटी होती तो। बेचारी सुमन। कोई नर्स रखने की सलाह दे रहा था तो कोई नौकरानी। लेकिन सुमन के बेटा जिगर बहुत होशियार था। उसने हिम्मत नहीं हारी। वह जानता था जीवन के इस नाजुक दौर पर उसे छोटे भाइयों और पापा सबको संभालना होगा। वह उठा और प्रीत को बाहर ले गया। जिगर, प्रीत रोना बंद कर, रोने से कुछ नहीं होगा। लोग आएंगे, सांत्वना देंगे और चले जाएंगे। आज माँ और पापा दोनों को हमारी जरूरत है। पापा को हिम्मत देनी होगी। हमारी माँ बेचारी नहीं है, उन्हें इस बेचारे शब्द से बहुत नफरत है। माँ की सेवा हम खुद करेंगे। माँ चाहती तो हमें कामवाली के भरोसे छोड़ काम पर जा सकती थीं। उनका ऑफिस में प्रमोशन होने वाला था, लेकिन उन्होंने अपने सपनों की आहुति दे हमें चुना। आज हमारी बारी है। हम अपनी माँ के लिए मेड या नर्स नहीं रखेंगे। हम करेंगे उनकी सेवा, हम रखेंगे उनका ध्यान। प्रीत आंसू पोंछकर, हाँ भाई, आप सही कह रहे हो। 4 दिन बाद जब माँ डिस्चार्ज होकर घर आएगी, हमें उन्हें हिम्मत देनी होगी। हम कभी उन्हें लाचार या असहाय महसूस नहीं होने देंगे और हमें छोटू का भी तो ध्यान रखना है। दोनों भाई आपस में गले मिलकर रोने लगे। 4 दिन बाद जब सुमन घर आई, उसके आंखों में आंसुओं का सैलाब था। वह कुछ भी काम करने में असमर्थ थी। उसके बच्चों की और पति की चिंता उसे मन ही मन खाए जा रही थी। सुमन को रोते देख हरीश की भी आंखें भर आई। वह कुछ नहीं कह पा रहा था, लेकिन उसने सुमन की आंखें पढ़ ली। जिगर और प्रीत ने माँ पापा के आंसू पोंछे। पापा, आप चिंता मत करो, हम दोनों आपके साथ हैं। हम रखेंगे माँ का ध्यान, हम करेंगे उनकी सेवा। आज बेटों के मुहर से ऐसी बात सुन हरीश का आधा दुख वैसे ही कम हो गया। दोनों बेटे जी जान से माँ की सेवा में लग गए। नहलाना, खिलाना, पिलाना, मालिश करना, छोटू को स्कूल के लिए तैयार करना, हर काम मिलजुल कर करते। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन हरीश ने सुमन से कहा, सुमन देखो, हमारे बेटे बड़े हो गए। जिन्हें मैं नकारा और निकम्मा समझता था, आज मैं उनके सामने हार गया। और इस हार में जो खुशी है मैं उसे जाहिर नहीं कर सकता। सुमन, अब तो उठ जाओ। तुम हमेशा सही कहती थी सुमन, मेरे बेटे मेरा अभिमान है। तुम्हारे बेटों ने तुम्हारी बात को सार्थक सिद्ध कर दिया, अब तो ठीक हो जाओ। और फिर हरीश छोटे बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। 1 महीने बाद सुमन के स्वास्थ्य में सुधार आने लगा। डॉक्टर ने भी ठीक होने के 90% चांस बताए। एक दिन सुमन की सखिया प्रेमा, कवि प्रिया उससे मिलने आई। उसके बेटों को माँ की सेवा करते देख प्रिया ने कहा, सुमन तुम सही थी, बेटा हो या बेटी कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि हम उन्हें कैसे संस्कार देते हैं। तुमने सच कहा था, तेरे बेटे तेरा अभिमान है। तेरे बेटों ने तेरे बात की लाज रख ली।
सुमन की आंखों से खुशी के आंसू छलक रहे थे। धीरे धीरे सुमन के स्वास्थ्य में सुधार आने लगा। जो बच्चे हर वक्त आपस में लड़ते झगड़ते, आज उनके बीच इस प्यार को देख सुमन में एक बार फिर से जीने की इच्छा जाग उठी। वह जल्द से जल्द ठीक होना चाहती थी, अपने बच्चों को गले लगाना चाहती थी, उन्हें बताना चाहती थी कि ऐसी औलाद पाकर उसका जीवन धन्य हुआ, उसकी परवरिश सफल हुई। तो दोस्तों, बेटा हो या बेटी, बच्चे हमेशा अपने माँ बाप का अभिमान होते हैं और बच्चों का भी फर्ज बनता है कि वे अपने माँ बाप के इस अभिमान को कभी टूटने ना दें।